ठीक है, फंक्शंस अभी कुछ कर नहीं रहा है, तो ये सब क्या है, ये क्वेश्चंस है, लेकिन एग्जाम के अलग। अब मैं तुम्हें अगर सीपीयू समझाऊंगा तो तुम मतलब ही ना दे, जो है वो मैंने आपको लिखा दिया है ना। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप हर चीज का अलग अलग क्यों बताते हो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिन्हें 40 या 50, हाँ सीपीसीटी में पूछेगा आपसे, सीपीसीटी में ये पूछेगा, सीपीसीटी में ये पूछेगा, ये सब सारी चीजें सीपीसीटी में आती है। तो उसमें 52 का है क्वेश्चन, कहां से निकाल के ले जाऊँ, तो यहीं से निकालता हूँ। डायरेक्ट सीपीसीटी में आया है, यूटिलाइजेशन आया है जिसमें आपका ये लगाया हुआ है, एल्गोरिथम लगी हुई है, जीपीयू करके भी आपका आया हुआ है। कंप्यूटर में कितने हो गए, 2 सीपीयू होते हैं, देखो मैंने कहा ना जीपीयू और सीपीयू। देखो ऊपर क्या लिखा है, सीपीयू, नीचे क्या लिखा है, जीपीयू के नहीं है। और इसमें 2 ग्राफिक्स कार्ड पड़े, इंटेल का एचडी और एएमडी का रेडॉन। पढ़ाएगा नहीं पढ़ा है। फिर उसके बाद यहाँ जीपीयू देखो किसमें चल रहा है, हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में चल रहा है। किसमें चल रहा है, गीगाहर्ट्ज में। फिर आपसे पूछा जाएगा मेमोरी के बारे में, तो यहाँ पर अपन मेमोरी पर क्लिक करते हैं, तो देखिए मेमोरी है ये। अब मेमोरी में कई बार मैं पढ़ाता हूँ, एएसआई के एग्जाम में आता है, मेमोरी कितने भाग बटी है, 2 भागों में बटी है। एक होता है ये सिस्टम एरिया, और ये कौन सा एरिया होता है सर, मेमोरी 2 भागों में है। ओएस कहाँ लोड होता है, रैम पर, तो ओएस जब रैम पर लोड होगा तो आपको काम करने के लिए मदद देगा नहीं। जैसे आपकी बॉडी के अंदर हर भाग अलग अलग है, सीपीयू सबको कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन भाग सिस्टम अलग है, और आपका काम, आप पढ़ने आए हो, ये सिस्टम का भाग नहीं, ये यूजर का काम है, लेकिन आपकी बॉडी 2 भागों में बटी। तो ये जो एरिया है ये कंपोजिशन है। अब उसमें बोल रहा है कि इतनी रैम है, और इतनी रैम के अंदर आपने ये काम करना, ये होता है पेज, ये नॉन पेज होती है, ये टेक्निकल चीजें हैं बेटा। ये तब समझ में आएगी जब आप थोड़ा बेसिक चीजें समझ पाए। ओपन जैसी हाली पढ़ाए देंगे तब तो बहुत हायर है, समझ में ना का पढ़ाएंगे, इसलिए थोड़ा पहले बेसिक चीजें। हाइडेक्स है, हाइडेक्स में काफी क्वेश्चंस होते हैं। एवरेज रिस्पांस टाइम देखो आ रहा है, राइट स्पीड आ रही है, रीड स्पीड आ रही है, ये सब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। ये हार्ड डिस्क के क्वेश्चन है। एक्टिव डिस्क कौन सी है, ये डाटा ट्रांसफर रेट देखो किसमें चल रहा है, एमबी में चलता है, किसी में जीबी में चलता है, किसी में केबी में चलता है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो नीचे केबी बता रहा है, लेकिन ये किसमें कैलकुलेट कर सकता है, जैसे केबी से 1024 से ऊपर हुआ बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। अब ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल्स। क्या बोलते हैं, ये आपकी हार्ट बीटिंग्स में चलता है कि नहीं चलता है, अप एंड डाउन। अब जैसे मैं नेटवर्क पे जाऊंगा तो नेटवर्क में अपने आप सिग्नल्स आएंगे। इस पर गया प्रोसेस पर, प्रोसेस पर ये नेटवर्क है, तो नेटवर्क पर देखो ये, और ये देखो। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जब भी हम डाटा को स्टोर करते हैं उसमें बी कैपिटल क्यों आता है और नेटवर्क में बी स्मॉल क्यों आता है, मैं थोड़ी करता हूँ, ये देखिए ट्रांसफर। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि जब भी कभी स्टोरेज लिखेंगे तो के बी में बी बड़ा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इकट्ठा रखा, और यहाँ पर बी स्मॉल क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ एक एक बिट ट्रांसफर होती है, इसलिए यहाँ पूछेगा। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर स्टोरेज में बी बड़ा क्यों रखते हैं, नेटवर्क में बी छोटा क्यों रखते हैं, ये कारण है क्योंकि ये बता रहा है। अपन इसलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, इसलिए अपन डील करते हैं। तो ये बहुत उन लोगों के लिए रहता है जिनके लिए हायर एग्जाम है या हायर काम करते हैं। ये आपके यूजर एप्लीकेशन है, देखिए यूजर में केवल एक ही चल रही है कि नहीं चल रही है, ये अकाउंट नंबर है मेरा, तो डिटेल है, सर्विस है, बहुत सारी चीज है। ये सर्विस चल रही है, रनिंग, और सब में सिस्टम लिखा है, तो मैं थोड़ी चला रहा हूँ। मेमोरी कैलकुलेटर देखो, आर्किटेक्चर आ गया कि नहीं आ गया, और आर्किटेक्चर कौन सा चल रहा है मेरा, 64 आर्किटेक्चर चल रहा है। तो ये सब सारी चीजें बेटा बहुत सस्पेंड माने बंद है, चल नहीं रही। रनिंग लिखा है तो चल रही होगी, सस्पेंड लिखा हो तो बंद है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब किसी प्रोसेस को बंद किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सस्पेंड। और उसके लिए कौन सी कमांड चलाते हैं, किल कमांड। लिनक्स में किल कमांड चलती है, और इसमें कौन सी चला देते हैं, एंड टास्क। तो वो आपसे यही पूछेगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जब किसी सिस्टम प्रोसेस को बंद करना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं, एंड टास्क। लिनक्स में किसका इस्तेमाल करते हैं, किल कमांड। और जब ओएस, ना तो लिनक्स पूछ रहा हो ना विंडोज पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी टास्क को बंद किया जाता है सस्पेंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंडेड है। तो 3 एक ही क्वेश्चन ऐसे रिकॉर्डिंग मिलती है सर, नहीं आप रिपीट कर देंगे। विंडोज में टास्क एंड टास्क, लिनक्स में किल कमांड, और ओएस में तो लिनक्स आप इतना डिटेल में पढ़ाते कहां है किल कमांड? सर तुम पढ़ के, ये मैंने डिटेल में कहां पढ़ाऊंगा, तो जब पढ़ के करेंगे का
ऊपर से कुछ बनते हैं लेकिन ऊपर में ही तो है लिनक्स में। तुमने कहाँ पढ़ा था? तो आपने किल कमांड का आज सर बोला है आज बोला है डॉस में कौन सी कमांड यूज होती है? डॉस में एंड टास्क की चलेगी विंडोज में। एंड और एंटास होस्ट लाइक लिनक्स में चलेगी। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं। ये आपका जो सर टॉपिक आपने था जो आज किल कमांड बोला है ना लिनक्स में क्या बोला है इसका फर्स्ट तो टाइम बोला है लेकिन विंडो का तो पता है अरे तो लिनक्स क्या में आता है वो जो तो बता। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। सर अब ये बता, ये क्वेश्चन काय में आएंगे तुम्हारे? काम है तो हुए ना फिर आप अगर सीपीसीटी में आ जाते हैं सीपीसीटी में ये आते हैं यूटिलाइजेशंस वगैरह, वो लिखाए जाते हैं। और तुम जो बताओ क्या तैयारी करना चाहते हो? अगर तुम पूरी इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हो तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा। लिनक्स जब आता ही नहीं तो क्या चोरी कर रहे हो? ये है समझ रहे हो? अब मैं जाऊँ तो सीपीयू में लिखा हूँ